अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि इसको देखना है दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज का जो शेड्यूल आ गया है। आज सुबह ही जो शेड्यूल आया, पीसीबी ने ईमेल भी कर दिया था, तो शेड्यूल जो है वो सवाल से आ चुका है। सवाल से बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। आईसीसी थोड़ा सा अनहैप्पी है मोहसिन नकवी के केस को लेकर, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं, साथ में जो है मिनिस्ट्री का भी ओहदा ले रहे हैं। तो ये क्या चीज है, ये कहीं जो आपको कह रहे हैं कि सियासत और क्रिकेट इकट्ठी इन्वॉल्व हो रही है, तो इससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर में जो है आईसीसी क्या असर डाल सकता है, इस पर बात करेंगे जी पाकिस्तान टीम के नए कोच को लेकर कि नया कोच कौन होगा, या होंगे शेन वॉटसन या होंगे डेरेन सेमी, क्या स्टोरियां चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे नवीनुल हक के हवाले से जो कि अब पीएसएल से हो चुके हैं बाहर, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंग्लैंड के प्लेयर्स काफी जो है वो आईपीएल छोड़ रहे हैं, क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है और जिस बंदे ने भी शेड्यूल बनाया और जैसा उसने प्लान किया है, मैं उसको कहता हूं यार बहुत ही जबरदस्त आपने जो चीज की है कि आपने मोस्टली मैचेस उधर ही रखे हैं जहां पर ज्यादा क्राउड आता है। 3 मैचेस जो है हमारे इलाके पिंडी स्टेडियम को जो है दिए गए हैं और 2 मैचेस जो है लाहौर को दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है जी। देखो, आज पीएसएल में आराम का दिन था, कोई मैच नहीं है पीएसएल में। अब उसके बाद अब प्ले ऑफ्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अली साहब, आज ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो शेड्यूल्ड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था क्योंकि हम तक खबर आ गई थी कि पिंडी में 3 मैच खेले जाएंगे पहले, और न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने क्योंकि पहले पिंडी में विजिट किया था और फिर लाहौर में 2 मैच दिए गए। तो ये आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ था। तारीखों का भी ऑलमोस्ट आपको बता दिया था कि 18 तारीख को जो है वो ये सीरीज का आगाज होगा। तो वही जो डेट्स हमने आपको पहले बताई थी आज ऑफिशियली तौर पर पीसीबी ने अनाउंस कर दी है। 14 अप्रैल को हमने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में आएगी। 16 और 17 अप्रैल को न्यूजीलैंड टीम का ट्रेनिंग कैंप होगा, वो भी आपका यहीं पर पिंडी में ही होगा, पिंडी स्टेडियम में ही ट्रेनिंग कैंप होगा। 18 अप्रैल को 18 अप्रैल से सीरीज का आगाज होगा। पहला T20 मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। 20 अप्रैल को दूसरा T20 मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। बगैर वक्फे के 21 तारीख को तीसरा मैच खेला जाएगा। फिर 4 दिन की छुट्टी होगी और सारा का सारा जो सामान है वो लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और चौथा T20 मैच 25 तारीख को, जबकि 27 तारीख को 5वां T20 मैच खेला जाएगा। यानी कि ईद के फौरन बाद, छोटी ईद के फौरन बाद जो है वो आपकी सीरीज का आगाज हो जाएगा। और ये अच्छा भी किया कि रमजान में इन्होंने नहीं रखी, अब रमजान के बाद ईद के बाद जो सीरीज रखी है। और आपको पता है क्योंकि ये सीरीज बड़ी सीरीज है, इस सीरीज के बाद ऑलरेडी आपकी जो हाइप है वो वर्ल्ड कप की तैयारियां पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी। जो सीरीज ऑलमोस्ट जो स्क्वाड पिक होगा, आप कह लें कि उसमें 19-20 का फर्क आएगा और वही स्क्वाड जो आपको वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। नहीं, अभी तक क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी, मैं अभी कल ही वो देख रहा था, तो कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शायद इस सीरीज में यंगस्टर्स को चांस दिया जाए। यार देखो क्या जा रहा है कि अभी इस सीरीज में हम यंगस्टर्स को ट्राई कर लेंगे और हो सकता है कि कुछ जिस तरह वो ट्राई है, आपको पता ही है, कहते तो सारे हमेशा हफीज ये बात कर रहे थे। हफीज ने बोला कि जब मैं टीम के साथ था तो वहां रियाज से जब मेरी मुलाकात हुई थी और बात हुई थी तो हमने मिलकर उस टाइम ये अर्लियर वो कह रहे हैं कि हमारा ये डिसाइड हुआ था कि जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज होगी इसमें हम यंगस्टर्स को चांस देंगे और फिर न्यूजीलैंड सीरीज के बाद जो आपका इंग्लैंड और आयरलैंड वाला जो सीरीज होगी उसमें हम हतमी जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा उसमें ही हम ट्राई करेंगे। मोस्टली आपको पता है कि स्क्वाड वही होगा। यंगस्टर आपके अभी कौन से आ रहे हैं जिनको आपको चांस मिलेगा? मतलब वो कह रहे थे कि सीरीज को, मतलब वो चाहते उन्हीं वो ये पॉइंट उनका ये था कि मैनर वहाब ने ये बात की थी, वो ये की थी कि क्योंकि आईपीएल होगा तो ऑब्वियसली सी बात है न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेज नहीं रहा, उनके पहले 12-13 खिलाड़ी तो होंगे। सीनियर्स को रेस्ट देने से मुराद आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान और यहां तो नहीं देते रेस्ट। कौन रेस्ट करेगा मैं आपको बताता हूं, फिर कौन रेस्ट नहीं करेगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई रेस्ट करेगा, लेकिन यही हो सकता है कि मैं अब वही बता रहा हूं कि जो हफीज का चांस देने से मुराद ये कि स्क्वाड में पिक करके खिलाएंगे नहीं। चलो, लेकिन जो हतमी आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा वो फिर पॉसिबल है कि जो आपका इंग्लैंड और आयरलैंड वाली जो सीरीज है ना उसमें भेजा जाएगा। मुझे ये बताएं, एक पीएसएल आपकी खत्म हो रही है, ठीक है, और यही आपका एक मेजर टूर्नामेंट है जहां से आपकी सिलेक्शन होती है, तो लड़के वही पिक किए जाएंगे जिनको वर्ल्ड कप में भी लेकर जाना है। आप नहीं, मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं, आप ये ना कहें कि आपके न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर आपको टेम्परेरी से लड़के पिक करेंगे और बाद में उनको ड्रॉप करके आप अलग 2-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पॉसिबल है कि चांस दिया जा सकता है, जिनको ट्राई किया जा सकता है कि वर्ल्ड कप के इंटरनेशनली प्रोडक्ट है कि नहीं। लाइक जैसे इरफान खान न्याजी की बड़ी सीरीज गई है तो उनको कंसीडर किया जा सकता है, या इसी तरह बाकी आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, उनको कंसीडर किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं बेसिकली किसको जो है ज्यादा चांस मिल सकता है, वो पेशावर ज़ल्मी के जो स्पिनर है, बड़ी शानदार किस्म की जो है, नहीं पेशावर ज़ल्मी के यंगस्टर है यार, ये मेहरान मुमताज, जो मेहरान मुमताज है,
इनको चांस बेसिकली क्या मिल सकता है, उस्मान तारिक शायद उस्मान तारिक जो है, क्योंकि वो, लेकिन उनका इतना कंफर्म नहीं, क्योंकि वो एक्शन की वजह से थोड़े जो उनके रोले चल रहे थे। लेकिन ये एक लड़का इब्रार हो गए, इब्रार हो गए, वही बात कर रहा हूं इब्रार, ये लड़के जो है वो आगे। चलो इसके पूरा शो करेंगे ना, अभी स्क्वाड बताएंगे आपको, इसके पूरे शो करेंगे तो जो आप बात करें, लेकिन वही मैं बात करूं कि हतमी जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा वो न्यूजीलैंड वाला स्क्वाड नहीं होगा। वो तो जो आप बात कर रहे हो उस सवाल से तो कुछ खबरें ये भी हैं जो बड़े आप कह रहे हैं कि करीबी सोर्सेज हैं, वो ये भी कोट कर रहे हैं कि आजम को भी एक बार दोबारा से जो पाकिस्तान में ट्राई किया जा सकता है। इवन ख्वाजा नाफे का नाम जो है कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने तो कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं खास। ख्वाजा नाफे तो मुश्किल है, कंसीडरेशन में है जी नाम इनका भी। चलो वो ट्राई किया जा भी सकता है, लेकिन वही बात है कि न्यूजीलैंड सीरीज में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको चांस दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो आपके इंग्लैंड का दौरा होगा वो आप समझ लो कि फिर पाकिस्तान का परफेक्ट जो 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा वो 3-4 रिजर्व होंगे, उनके साथ जाया जाएगा। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं, उनको आपको पता है कि गवर्नमेंट में जो है वो मजीद ओहदे जो है दिए जा रहे हैं। पहले भी ये सीएम पंजाब जो है वो रह चुके हैं। तो इस हवाले से दाऊद साहब आईसीसी के कुछ जराए कोट कर रहे हैं कि आईसीसी थोड़ा नाखुश है इस चीज को लेकर कि वो एक आपके मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद वो चेयरमैन पीसीबी भी रहे। ये तो आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इस तरह से सियासत में। देखो जो मोहसिन नकवी हैं वो कल अपॉइंट कर लिए गए हैं आपके इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखो तो वो होता है, आपको याद होगा रहमान मलिक होते थे, सबको उनको जानते होते थे, वो आपके बार बार आपके सिग्नल बंद कर देते थे, यानी कि पूरे मुल्क के निसार होते थे। फिर वो पूरे मुल्क का बिल्कुल चौधरी निसार होते थे। शेख रशीद साहब कुछ दिन के लिए इमरान खान उनको भी लगाया था। पूरे अगर आप देखो पाकिस्तान के मामला देखे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। ऐसी नहीं है कि आप घर बैठे रहो, आप एक और कोई और काम करो और वो चलता रहे दाखिला, नहीं, आपको फुली इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। आप चाहे वो आपकी पुलिस हो, चाहे आपके सिक्योरिटी इदारे हो, आप उनके साथ डायरेक्ट मैन टू मैन होते हो। ऑब्वियसली तो वजीर दाखिला एक ऐसी नहीं है कि आपको ही पार्ट टाइम कर रहे हो, वो फुल टाइम ड्यूटी है। फिर पार्ट टाइम पीसीबी होगा तो यार पीसीबी भी आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, इसमें इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। आपने भी कप्तान की खबरें चल रही हैं कि कप्तान चेंज कर रहे हैं, तो अब मोहसिन नकवी साहब अब मंडे को बैठेंगे पीसीबी के ऑफिस में। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या मोहसिन नकवी साहब अब पीसीबी को पार्ट टाइम चलाएंगे? बड़ी मतलब ये हैरानकुन बात है और अजीब बात है। चलो आईसीसी की तो बात करते हैं, लेकिन पहले आप अपनी तो बात कीजिए ना। चलो वो तो आईसीसी बाद में एक्शन लेगा और वो खबरें जो वो भी शेयर करते हैं, लेकिन पहले तो आप पीसीबी की बात कीजिए कि अगर आप और अच्छा एंटी नारकोटिक्स के वो भी इनके अंडर आ रहे हैं, वो भी मिनिस्ट्री भी दे दी इनको। आई डोंट नो कि जो हुकूमत है वो इनके ऊपर इतना ज्यादा नवाज रही है। चेयरमैन भी भाई तू ले ले, वजीर दाखिला भी तू ले ले, एंटी नारकोटिक्स है वो भी तू ले ले, मतलब और भी कोई है अगर कोई। मुझे लगता है कि यार ये देखो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी जो वो शायद एक अच्छे चेयरमैन भी जो साबित हो सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग डिसीजन है कि आप उनको हुकूमत में भी रखें, आप उनको चेयरमैन भी बनाएं, भी पता नहीं बनने जा रहे हैं। ऐसे बंदे को आप जो चेयरमैनशिप दें जिसका आप कह लें कि सियासत से लिंक ना हो, वो क्रिकेट से रिलेटेड उसका लिंक। अच्छा, क्रिकेट में ये अब आईसीसी के ऊपर आए तो आईसीसी इसके ऊपर तहफुजात जाहिर कर रहा है और कुछ ये सोर्स कोट कर रहे हैं कि आईसीसी पॉसिबल हो सकता है कि जब ऑफिशियली तौर पर यह होगा तो आईसीसी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वार्निंग भी जारी दे। और आईसीसी में इस मामले पर बड़ी ही संगीन किस्म की तशवीश पाई जाती है और ये काफी सारे अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी खबर दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये बहुत सारे आपके बड़े मुस्तनिद आपके अखबार हैं, इंटरनेशनल मीडिया के भी हैं और पाकिस्तान के भी बड़े अखबार हैं। ये उनकी भी रिपोर्ट है कि आईसीसी इस पर बड़ा ही ज्यादा तफ्शीश रखता है और आईसीसी इस चीज पर बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। आपको याद होगा रिसेंटली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे भी पाबंदी लगाई थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉसिबल ये हो सकता है, जो अभी तक सोर्स बता रहे हैं कि उनको वार्निंग दी जा रही है। हाँ, इस पर आईसीसी की कुछ शिकें और कुछ टर्म्स होती हैं कि आईसीसी को कैसे देखता है, क्योंकि पास में हमने देखा कि जो नाजमुल हसन जो पापुन थे, बांग्लादेश के जो चेयरमैन है, उन्होंने जो बांग्लादेश का जो यूथ का मिनिस्ट्री थी उसकी उन्होंने वो रखी हुई थी, लेकिन वहां पर आईसीसी को इतराज नहीं हुआ था। कि इंडिया के भी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जो है वो एक बार कोई मिनिस्ट्री रखी थी, उस पर कोई इतराज नहीं था, लेकिन वो इस पे हालात देखते हैं और उसके बाद अगर आईसीसी को लगता है कि ये हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट हो रही है डायरेक्ट, या ऐसी कोई मिनिस्ट्री हो जिससे आईसीसी को ये लगता है कि भाई इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रही है, तो फिर आईसीसी वार्निंग देता है और उसके बाद आईसीसी वार्निंग के बाद आईसीसी उस बोर्ड को बैन भी कर देता है। वजह ये नहीं है कि आप कहेंगे यार आईसीसी का क्या लेना देना है या आईसीसी का क्या लिंक है। आईसीसी जो है वो हर मुल्क को फंडिंग करता है। जो आपको पता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम जाते हैं, इसके हवाले से पूरे साल के अंदर जो है आपको आईसीसी बहुत बड़ी फंडिंग देता है, जिससे क्रिकेट की फरोग मिलती है। तो आईसीसी को ये लगता है, बिल्कुल, तो आईसीसी को ये लगता है कि अगर सियासत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो हमारा ये पैसा है जो हम इनको क्रिकेट की फरोगमेंट के लिए दे रहे हैं, ये किसी और जगह इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। ये इसकी मेन रीजन होती है, बताता है आईसीसी यही है। आईसीसी को लगता है कि जो क्योंकि हम फंड इनको दे रहे हैं तो ये कहीं भी गवर्नमेंट में यूज कर सकते हैं। और ये आपको पता है जिम्बाब्वे के ऊपर भी आईसीसी ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था
और उनको ये लगता है कि जो क्रिकेट बोर्ड है ये ऑलरेडी अलग होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। हाँ, तो आपका बोर्ड का 70-60% तो रेवेन्यू सारा वही होता है, तो आईसीसी कहता है कि वहां पे लगाना चाहिए, क्रिकेट पे लगाना चाहिए। लेकिन अली साहब अब मसला क्या आ रहा है? अब चलो ये तो आईसीसी का है कि वो इनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, वो तो हमारे पर लेते हैं, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो इंटीरियर जो मसला है उसके ऊपर जरा आप आइए कि अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, वजीर दाखिला बनने जा रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स की भी मिनिस्ट्री उनको दे दी गई। अब सवाल यह है कि जब आप पार्ट टाइम पीसीबी चेयरमैन है, अभी हमने ही आज सुबह शहरी में भी खबर दी थी और बाकी भी जगह चल रही होगी, आपने पढ़ी होगी कि भाई पीसीबी ये नाखुश है। अच्छा, इसमें एक और भी खबर है, पहले वो देते फिर इस पर आता हूं। सलमान नसीर जो है, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, तो ये भी खबर आ रही है कि पॉसिबल है कि फिर पीसीबी एक और नया बंदा पीसीबी में ले आएगा जो पावरफुल बंदा होगा। जैसे आपको पता है वसीम खान थे पहले, वो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे थे, तो वो फिर क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे और मोहसिन नकवी खाली उनसे जो रिपोर्ट ले लिया करेंगे और सारे मामलात जो हैं वो नया बंदा डालेंगे, वो चलाएंगे। और जो सलमान नसीर अभी सीईओ हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी पीसीबी के मुताबिक और ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं इनके मुताबिक सलमान नसीर इतना पावरफुल नहीं है, तो कोई नया बंदा लाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट की जाएगी, कोई कवानीन लाए जाएंगे और एक नया बंदा लगाया जाएगा जो सारा क्रिकेट बोर्ड चलाएगा और जो चेयरमैन आपका वो मोहसिन नकवी रहेंगे। लेकिन अली साहब बात यह है कि अभी हमने आज सुबह शहरी में खबर भी दी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहिन अफरीदी कप्तानी से जा सकते हैं। शान मसूद से खुश नहीं है, रिजवान कैंडिडेट में है, बाबर को भी देखा जा रहा है कि जी कप्तानी तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि अगर मुल्तान सुल्तान ट्रॉफी जीत गई तो रिजवान को कप्तानी दी जा सकती है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जिस सब मामला तब होंगे, अभी तक एक भी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है जो मामला है, क्योंकि अभी अगली खबर कोचिंग के हवाले से भी आनी है। अभी तक पीसीबी ने कोच भी लगाने हैं, अभी आप विदाउट कोच हो, बिल्कुल टीम डायरेक्टर हफीज से वो जा चुके हैं, बिल्कुल अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई हेड कोच वारिस है ही नहीं, ना कोई डायरेक्टर ना कोई कोच, सब फारिग हो गए हैं। अभी आपको नया हेड कोच लगाना है, अभी उसका पता नहीं है। फिर आप कप्तान लगाओगे कि भाई कप्तान किसको लगाना है? तो जब आपका चेयरमैन ही वजीर दाखिला बन गया, मुझे आप ये बताओ कि वो मुल्क चलाएंगे, वो तो फिर ये बोलेंगे भाई मेरी प्रायोरिटी मुल्क है। ऐसा ही है। तो ठीक है, आपकी प्रायोरिटी होने में मुल्क चाहिए, लेकिन भाई फिर बंदा तो लगाओ कोई जो चेयरमैन हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट भी चलाए। ये तो बिल्कुल ही अंधेर नगर चौपट राज हो गया कि आप जो है वहां पे एंटी नारकोटिक्स चला रहे हैं, वजीर दाखिला चला रहे हैं, पुलिस आपके अंडर है, आप कुछ और काम में लगे हैं, क्रिकेट बोर्ड का पता ही नहीं है। पहले यहां पे इतने मामला खराब हुए हैं, प्लेयर्स पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग हो गई है, प्लेयर्स लीगों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो आप पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हो, भजन पहले आप तो मजाक कर रहे हो। तो इससे पहले भी यही हुआ है आपके साथ, आपके चेयरमैन जो है वो कुछ दिन के लिए लगे हैं, चेयरमैन चेंज, और यही वजह कि खिलाड़ियों को फिर इस चीज को लेकर मौका मिला है और खिलाड़ियों ने इतनी स्ट्रांग ग्रुप बंदी की है कि फिर उन्होंने अपने तमाम मुतालबे भी मनवाए हैं, अपनी मर्जी के पैसे भी लिए हैं, लीगें भी खेली हैं, अपनी मर्जी की सिलेक्शनें भी करवाई हैं, अपनी मर्जी के प्लेयर्स वर्ल्ड कप खिलाने भी लेकर गए हैं, सारा कुछ उन्होंने किया। क्योंकि आपका क्रिकेट बोर्ड कमजोर है बनिस्बत दीगर क्रिकेट बोर्ड के, जहां पर एक बड़ी स्ट्रांग स्टेबिलिटी है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान टीम के न्यू कोच को लेकर। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान टीम के जो है न्यू कोच के हवाले से दो लोग जो है रेस में है, एक का नाम जो है शेन वॉटसन है, एक का नाम जो है डैरेन सैमी है। इन दो लोगों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाह रहा है कि इनमें से किसी एक बंदे को जो है हायर किया जाए। शेन वॉटसन के हवाले से अपडेट आ रही है, तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस के आसपास जो है उन्होंने डिमांड की है। लेकिन एक और चीज है, वो कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। देखो, डैरेन सैमी के हवाले से भी बात की गई थी, तो डैरेन सैमी ने कहा फिलहाल तो मेरा फोकस जो है वो सारा पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफी जितवाने के लिए है। शेन वॉटसन भी जो ये जो आप पैसे बता रहे हैं 2 मिलियन, तो बहुत कम है, इतने $5-6 हज़ार बनते हैं। इतने पैसे तो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी नाम बताना शुरू करूं तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो आप हैरान रह जाओगे, अच्छा ये भी 2 मिलियन नहीं लेता, जो बिल्कुल ही फुद्दू डिपार्टमेंट में। वो वॉटसन कहां लेंगे? वॉटसन बिल्कुल ये पार्ट टाइम जॉब के लिए कर रहे हैं। अभी वो ये चाह रहे हैं ना, खाली जुगाड़ लगाया कि मैं फैमिली के साथ ज्यादा रहूंगा, सिर्फ जो सीरीज हुआ करेगी उसके लिए साथ वो ट्रैवल क्या करेंगे, और वो भी उन्होंने बड़ी शराइत रखी है। लेकिन अली साहब, जो मंडे, आज बुध है गालिबन, वेडनेसडे, आज मंडे को एक इनकी मीटिंग होने जा रही है पीसीबी की, जिसमें कहा जा रहा है कि कप्तान को लेकर मंडे फाइनल भी है। हाँ, तो उसके बाद आपकी उसमें मीटिंग और फिर उसके बाद आपकी मीटिंग है, इन्होंने 2-3 रखी हुई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। आपके कोच को लेकर भी फैसला किया जा रहा है जी कि किसको रखा जाए। फिर दूसरा आपका जो फैसला है वो ये भी इसकी तरफ भी जाया जा रहा है कि जो कप्तान है, क्या शाहिन अफरीदी की कप्तानी ले ली जाए, वर्ल्ड कप में किसको कप्तान लगाया जाए, तो ये भी फैसला किया जाएगा। और जो आपको पहले खबर दी थी कि एक नया सीईओ लगाया जाएगा, जैसे चेयरमैन के मुतबादिल के तौर पर नया सीईओ सारा काम करेगा, तो उसके नाम पे भी गौर किया जा रहा है कि किसको लगाया जाए जो सारे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चलाए और सिर्फ रिपोर्ट जो मोहसिन नकवी को दे देगा, और सीईओ जो सलमान नसीर अभी है उनको कहीं और लगाया जाएगा। तो ये मंडे को कहा जा रहा है कि बड़े बड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फैसले होने जा रहे हैं जो फ्यूचर में आपको नजर आएंगे।
तो कप्तान के हवाले से भी फैसला हो सकता है कि कप्तान किसको लगाया जाएगा, या शायद कप्तान को थोड़ा सा डिले और भी कर दिया जाए, लेकिन पॉसिबल है कि मंडे के बाद ही कर दिया जाएगा, कोच भी लगा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ जरा कप्तान के हवाले से ये भी कोट कर रहे हैं कि शायद शहनशाह अफरीदी को पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड सीरीज है ये दे दीजिए। हो भी सकता है कि दे दी जाए, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज देने का कोई मकसद नहीं बनता। क्यों? चेक करने के लिए। नहीं, वही मैं चेक केवल ये बता रहा हूं, क्योंकि वो सीरीज अगर आप देखो तो वो अगर पाकिस्तान हारता है न्यूजीलैंड से तो वो अपसेट है। नॉर्मल आप मानो कि वो अपसेट है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा अपसेट है। अगर क्योंकि अगर आप वो जीत के नहीं आप अगर आप वो जीत के अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हो ना, कि आप वो कहते हो कि हम जीत गए, तो फिर अगर आप उसको बुनियाद बना के वर्ल्ड कप में जाओगे तो फिर आप ना पूछोगे वर्ल्ड कप में क्या होगा। वही थी जो आपने न्यूजीलैंड में खेल ली है। हाँ, असल सीरीज वही थी। उसको उस जो 5 T20 से पाकिस्तान हो रहे हैं उसको मुझे तो लगता है फिनालिंग भी नहीं आएगा उसमें। उसको बुनियाद बना के आप ये नहीं बोल सकते कि वर्ल्ड कप की तैयारी हमने कर ली, क्योंकि वो न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं है। वो न्यूजीलैंड के जो 11 के 11 बंदे उसके अंदर नहीं होंगे जो वर्ल्ड कप खेलेंगे। वो 11 के 11 जब प्लेइंग 11 का एक भी बंदा नहीं है, कप्तान समेत बॉलर समेत कोई भी नहीं है जो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा यूएस और वेस्ट इंडीज, तो मतलब वो टीम नहीं है। ये फिर कोई और टीम होगी जो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। इसमें वो प्लेयर आएंगे, जिमी नीशम जैसे प्लेयर शामिल होंगे। नहीं, जिमी नीशम भी नहीं, नीशम आता है नीशम आता है, नीशम आ जाता है। एक आपका जो है वो आ जाता है जो इनका ऑलराउंडर है, क्या कहते हैं, फ्लिप्स भी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है उसका, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है। और सब मैं उनकी बात कर रहे हैं यार, वो गंजे वाले नहीं है जो बड़े जबरदस्त छक्के मारते हैं, डैरिल मिचेल। इस बार उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है, मिचेल का भी हो गया। इस बार सबके पिछली बार फेम क्योंकि वर्ल्ड कप इतना अच्छा वो खेला था तो इंडिया में तो कौन उसको ना लेता। ये भी है। इस बार मिचेल आया था, पिछली बार अच्छी बात थी, कुछ अच्छे प्लेयरों को नहीं लिया था आईपीएल, इस बार तो सारे उनके बिके हुए हैं। चैपमैन भी तो नहीं, इस बार पिछली बार रविंद्रा भी आया था, इस बार रविंद्रा भी नहीं है, इस बार रविंद्रा भी गया हुआ है चैपमैन। तो इस बार सारे अगर आप देखो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो उनके अवेलेबल ही नहीं है, तो इस बार आप जो स्टार प्लेयर होंगे न्यूजीलैंड के वो आपको इस बार नजर नहीं आने वाले। तो देखो आप इसको क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि आप ये नहीं बोल सकते जी इस न्यूजीलैंड को हरा दिया हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गए हैं। फिर कोई बात है वर्ल्ड कप में वो कोई और टीम आ जाएगी तो वो फंस जाओगे आप। तो आपको अगर डिसीजन लेना है कोचिस का, और देखो इंपॉर्टेंट बात ये कि अब आपकी ये ईद के बाद सीरीज, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपको शाइन को न्यूजीलैंड की सीरीज देनी है ना, फिर आप वर्ल्ड कप तक कैरी ऑन करो। भाईजान पहली बात तो ये है कि फिर आप कैरी ऑन करो। पहली बात तो ये कि जो आप अभी हटा रहे हो ना पीएसएल के बाद, ये भी गलत है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल सीरीज उसकी एक ही हुई है, जो सच्ची बात है। एक सीरीज से कम होना चाहिए। इंटरनेशनल सीरीज का तो पैमाना है ही नहीं यार। फिर वही बात है कि पैमाना पीएसएल है। शाइन को कप्तानी इसलिए दी गई थी कि उन्होंने 2 ट्रॉफी लगातार जितवाई। पीएसएल के अंदर आपके पास डिफरेंट जोन है, डिफरेंट चीजें। इंटरनेशनल में आपके पास भी वो प्लेयर होते हैं जो दूसरा कप्तान है उसके पास भी सेम प्लेयर होते हैं। अब अगर आप पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखोगे तो मुंबई इंडियंस एक टीम है, उसके कप्तान अब हार्दिक पांड्या बन गए हैं, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड कप 2024 जो आ रहा है उसमें लीड रोहित शर्मा करेंगे। तो अगर वो ये क्राइटेरिया नहीं रख रहे, वो नहीं रखते, बीसीसीआई अगर ये क्राइटेरिया नहीं रख रहा कि मुंबई इंडियंस अगर हार्दिक को बना रही है कप्तान, रोहित उनके अंडर खेलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारे कप्तान, इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। तो आप ये देखो ना कि वो कप्तानी का क्राइटेरिया आईपीएल नहीं बना रहे। देखो स्क्वाड सिलेक्शन तो वहां पे भी यही है, स्क्वाड सिलेक्शन की बात नहीं, क्योंकि उनका भी बड़ा प्रीमियम टूर्नामेंट वही है। वो रिंकू सारे वगैरह आए हैं, वो सारे आईपीएल से, ऐसा नहीं है कि सूर्या, ईशान किशन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आईपीएल से वो नहीं लेकर आते, थोड़ा सा ख्वारी कराते हैं। वो 4, 5, 6 खिला देते हैं। बड़ा लंबा वो भजन संजू सैमसन याद है आपको कितने साल पहले रन करता था? 2012 में भी रन करता था। 2012 में हम देखते थे वो रन करता था, और उसको कब चांस दिया उन्होंने? सूर्या कुमार यादव ने 2-3 साल प्रीमियम खेला, ईशान किशन ने 3 साल, इतना लगा। वो टाइम थोड़ा लेते हैं, वो एकदम से यूं नहीं देते थे चांस। हम तो एक ही एडिशन में करते हैं तो हम उसी साल ही चांस देते हैं। लेकिन एक और काम भी करते हैं ना, वो चांस में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देते हैं, हम उसी एक टाइम चांस है तो एकदम ही निकालते हैं, एकदम निकालते हैं। चले आगे चले। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है नवीनुल हक के हवाले से। अपडेट ये आ रही है कि नवीनुल हक जो है पीएसएल से बाहर हो चुके हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी को लगा है बड़ा झटका। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और उनकी बॉलिंग को लीड भी कर रहे थे, क्योंकि अच्छे इंटरनेशनल बॉलर हैं और ज़ल्मी बड़ा उनके साथ अच्छा कंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन और प्ले ऑफ्स में अब ज़ल्मी आपको पता है कि उसके लिए पास बड़ा चांस है ट्रॉफी जीतने का। बाबर आजम ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी के लिए फेवरेट भी हैं इस ट्रॉफी को जितवाने के लिए। सबसे ज्यादा रन जो बाबर आजम ने बनाए हुए हैं, इवन वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं बाबर आजम अपने ऐसा बैटर भी। कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा बड़ा झटका। ऑलरेडी शमार जो अभी तक नहीं आए पीएसएल में, वो ऑलरेडी भागे हुए हैं, आईपीएल की वजह से वो नहीं आए। लेकिन अब नवीनुल हक की क्योंकि सीरीज है अफगानिस्तान की आयरलैंड के साथ, शारजा होस्ट करेगा आयरलैंड को। अफगानिस्तान और आयरलैंड की जो सीरीज है, अफगानिस्तान की होम सीरीज है, 3 T20 मैचेस हैं जो 15 मार्च से शुरू होंगे, जुमे से 15 मार्च को पहला मैच यानी कि परसों से, फिर उसके बाद 17 मार्च को दूसरा मैच संडे को, और फिर 18 मार्च मंडे को तीसरा T20 मैच है। और ये इसीलिए भी भागे हैं क्योंकि इनको आपको पता है कि पिछले दिनों इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई लीग जो है ये नहीं खेलेंगे 2 साल तक के लिए,
जो आपकी डिफरेंट लीगें थी, लेकिन फिर जो है उनके क्रिकेट बोर्ड ने इनको हल्का सा रिलीज किया और रिलीज करने के बाद जो है अब इस वजह से अब ये दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ये छुट्टी नहीं कर सकते थे, अगर जाते तो इनके ऊपर बैन लग सकता था। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान की तरफ से। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड प्लेयर्स के हवाले से। दाऊद साहब रोसो के बाद एक और प्लेयर जो है वो इंग्लैंड का, उसने आईपीएल रॉय के बाद एक और प्लेयर जो उसका मना कर दिया उसने आपका आईपीएल खेलने से, और नाम है जी उसका हैरी ब्रूक्स। नहीं अली, आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद को एक लगा झटका और हैरी ब्रूक्स ने मना कर दिया। इससे पहले मार्क वुड का भी रोला हो गया था, वो भी नहीं आ रहे थे आईपीएल में, फिर उनकी जगह शमार जोसेफ को उन्होंने ले लिया, फिर रॉय ने मना कर दिया पर्सनल रीजंस की वजह से। अब हैरी ब्रूक ने कहा दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा। इससे पहले इंग्लैंड प्लेयर बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि रिसेंटली और पिछले कुछ सालों में, पिछले साल भी यही हुआ था कि आईपीएल को मना कर देते हैं। स्टार ने भी ऐसे कर चुके हैं पास में कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एंड टाइम पर जो टूर्नामेंट उससे पहले मना कर देते हैं। इस पर जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो बड़ा ही तशवीश रखती हैं। उन्होंने बीसीसीआई को ऑफिशियली तौर पर लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीकेकार नहीं है कि फ्रेंचाइजीज जो है वो जो प्लेयर्स हैं वो पहले अपने नाम डाल देते हैं, हम उनको पिक कर लेते हैं। आप कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाओ, ऐसे कोई पॉलिसी बनाओ कि जो प्लेयर्स हैं जब वो एक बार वो अगर आपने आपको ऑक्शन में डाल देते हैं और फिर हम उनको ऑक्शन में खरीद लेते हैं तो फिर वो अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा उतरे, अनप्रोफेशनलिज्म ना दिखाएं कि पहले हमने उनको रख लिया, अपना टीम कॉम्बिनेशन बना लिया और लास्ट मोमेंट पे वो कहते हैं जी कि हम नहीं आ रहे। तो इस पर बीसीसीआई की जितनी अंडर फ्रेंचाइजीज आती हैं आईपीएल की वो बहुत नाखुश हैं। उन्होंने लेटर भी लिखा है कि हैरी ब्रूक्स हो गए, रॉय हो गए, ये बार बार हमारे साथ ऐसा हमें डिच कर देती है। रॉय ने आपको पता है पहले भी किया हुआ था, इससे पहले स्टार्क ने भी किया है, मार्क वुड भी कर चुके हैं, बाकी भी काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो करते रहे हैं। तो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने कहा कि या तो इन खिलाड़ियों को यह कहा जाए कि अगर आपने एक बार किया तो हम फिर आपके ऊपर बैन लगाएंगे या कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। तो इस पर बड़ा ही अगर आप देखो तो इंडिया में मामला गर्म चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप को आएगा पसंद, आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।